महाबलशाली राम भक्त माता अंजनी और बानर राज केसरी के पुत्र, जिन्हें संसार भूत भावन भगवान शंकर के अवतार के रूप में पूजता है, और दूसरी तरफ भगवान भोले शंकर के ही परम प्रिय शिष्य भगवान परशुराम। परंतु ऐसा क्या हुआ कि भगवान परशुराम को महाबली हनुमान से युद्ध करना पड़ा। आज हम त्रेता युग के उस इतिहास को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जो कभी इस धरती पर घटित हुआ था। सृष्टि के आरंभ से ही हर युग में ईश्वर ने कई रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है और इस धरती को राक्षसों, असुरों, दैत्यों और कई विनाशकारी शक्तियों से इसकी रक्षा की है। चाहे वह मत्स्य अवतार हो या कूर्म, या वह वामन अवतार हो, चाहे त्रेता युग का रामा अवतार या द्वापर युग का भगवान कृष्ण का अवतार हो, ईश्वर ने हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा और अधर्म तथा अधर्मियों का नाश किया है। कई बार तो एक ही युग में एक से भी ज्यादा अवतार हुए हैं। जहां त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी पहले भगवान परशुराम का जन्म हो चुका था। फिर उसी युग में भगवान भोलेनाथ के अंशावतार केसरी नंदन महावीर श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ था, जिनको उनकी सेवा, भक्ति, निष्ठा, बल, बुद्धि और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के रूप में पूजा जाता है। परंतु क्या होगा जब दो ईश्वरीय शक्तियां आपस में ही एक दूसरे से युद्ध करने लगेंगी। यह है भगवान परशुराम और राम भक्त श्री हनुमान जी की युद्ध की कथा। हमारे पुराणों में लिखी गई एक त्रेता युग के इतिहास की कथा के अनुसार कात्यवीर अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय का घोर तप कर 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह संसार में कई राजाओं को अपने बल और शक्ति से पराजित कर समस्त संसार में महाशक्तिशाली राजा सहस्त्रबाहु कात्यवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार वह अपनी सेना के साथ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में ठहरे, जहां ऋषि जमदग्नि के आश्रम में माता कामधेनु के द्वारा उत्पन्न किए गए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से राजा और उसके सैनिक तृप्त हो गए। ऐसी कामधेनु गौ माता की अद्भुत प्रभाव और चमत्कार को देख कात्यवीर अर्जुन को लालच आ गया और वह बलपूर्वक माता कामधेनु को अपने साथ लेकर राजमहल आ गया। जब यह बात भगवान परशुराम को पता चली, तब वह क्रोधित हो कात्यवीर अर्जुन के पास राजमहल में जा पहुंचे और कात्यवीर का वध कर दिया। इस प्रतिशोध के कारण कात्यवीर अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि और उनके पुत्रों की हत्या कर दी। जब परशुराम अपनी तपस्या से वापस आए, तब उनकी माता ने सारी घटना परशुराम को सुनाई। भगवान परशुराम अपने पिता और भाइयों की हत्या देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और कहने लगे, इन क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और मेरे पिता तथा भाइयों का वध किया है। मैं भृगुवंशी परशुराम इस धरती से उन सभी अत्याचारी अनाचारी क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। तब भगवान परशुराम ने 21 बार संपूर्ण संसार से आताताई क्षत्रियों का विनाश किया था, परंतु फिर भी भगवान परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वही कुछ बचे हुए राजा भगवान परशुराम के क्रोध से बचने के लिए जंगलों और पहाड़ों में शरण ले रखे थे। एक समय की बात है, जंगल में विचरण करते समय कुछ क्षत्रिय राजा हनुमान जी को मिले। हनुमान जी ने पूछा, आप सब अपने वस्त्रों और आभूषणों से किसी न किसी देश के राजा प्रतीत हो रहे हैं, परंतु फिर भी आप सब जंगल की गुफा में छुपकर अपना जीवन बिता रहे हैं। राजाओं ने कहा, हे बानर राज, हम सभी भगवान परशुराम के भय से इस घनघोर जंगल में जीवन जीने को अभिशप्त हैं, क्योंकि भगवान परशुराम बिना किसी अपराध के ही हम क्षत्रिय राजाओं को मृत्यु देना चाहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा अधर्मी क्षत्रियों को मारने की थी, जो पूरी भी कर चुके हैं, परंतु अब वो इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं। सभी राजाओं की आर्तवाणी सुनकर हनुमान जी चिंता में पड़ गए और उनके साथ हो रहे अत्याचार को देख उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया और कहा, आप सभी को अब किसी से कोई भय नहीं, मैं आप सबकी रक्षा का भार स्वयं उठाऊंगा।
राम भक्त श्री हनुमान के इन शब्दों को सुनकर सभी राजा भय मुक्त हो गए, परंतु अभी भी परशुराम के परचे की गर्जना उनके कानों में वज्र के समान सुनाई पड़ रही थी। हमारे इतिहास में बताए गए उन राजाओं की वन से खाने पीने की चीजों की व्यवस्था स्वयं हनुमान जी ही कर रहे थे। और एक दिन ऐसे ही हनुमान जी वन में विचरण करने गए थे। तभी वहां परसा लिए परशुराम जी उस गुफा के पास जा पहुंचे जहां वह सभी क्षत्रिय राजा छुपे बैठे थे। भगवान परशुराम के उस क्रोधित स्वरूप को देखकर सभी राजाओं को ऐसा लगने लगा जैसे स्वयं यमराज उनके सन्मुख खड़ा हो। सभी राजा आर्तवाणी से हनुमान जी को पुकारने लगे। तभी हनुमान जी वहां भगवान परशुराम और क्षत्रियों के बीच में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भगवान, आप इन निर्दोष क्षत्रिय राजाओं को क्यों मारना चाहते हैं? हे बानर, तुम सबसे पहले अपना परिचय दो और ये बताओ कि तुमने हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैंने कई बार इन पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है? हे भगवान, आपकी प्रतिज्ञा उन अधर्मी क्षत्रियों के विनाश की थी, न कि निर्दोष और पाप रहित राजाओं की। हे बानर, तुम्हारे बानर कुल से मेरा कोई बैर नहीं है, इसलिए तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप मत करो। हनुमान जी ने कहा, हे महात्मन, आप तो ज्ञानी हैं, परंतु इस तरह निर्दोष और धर्मपरायण राजाओं का वध करना सर्वथा अनुचित और निंदनीय कार्य है। इस प्रकार संसार में आपकी अपकीर्ति होगी। इसलिए हे मुनीश्वर, आप इन राजाओं को मारने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी रक्षा का वचन इनको दे दिया है। इस प्रकार बहुत देर तक भगवान परशुराम और हनुमान जी में बात विवाद चलता रहा। अंत में परशुराम जी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, मूर्ख बानर, अब इन राजाओं के साथ तेरी भी मृत्यु निकट आ गई है। और अपने भयंकर फरसे का प्रहार हनुमान जी के ऊपर कर दिया। फिर अपने बचाव में हनुमान जी ने अपनी गदा का प्रहार फरसे के ऊपर कर उनके फरसे के प्रभाव को विफल कर दिया। इस प्रकार दो पराक्रमी योद्धाओं में भीषण युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी ने अपने शक्तिशाली धनुष पर कई प्रकार के दिव्य अस्त्रों का संधान कर हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी भी उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने आराध्य का स्मरण कर विफल करने लगे और अपने गदा का प्रहार कर भगवान परशुराम के सभी आक्रमण को क्षण भर में निष्फल करते जा रहे थे। भगवान शिव से प्राप्त महाप्रलयंकर फरसा और हनुमान जी के गदा से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से जंगल के सभी पशु पक्षी जड़ चेतन सभी आतंकित और भयभीत हो गए। धरती, आकाश, पाताल सब कुछ कंपयमान हो गया। स्वर्ग के देवता भी इस युद्ध को देख इतना डर गए कि देवाधिदेव महादेव की शरण में जा पहुंचे और बोले, हे भोलेनाथ, अब आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं, अन्यथा इस समस्त सृष्टि का ही इस युद्ध के कारण विनाश हो जाएगा। इस युद्ध के कारण संपूर्ण धरती की स्थिरता समाप्त हो गई थी। तभी युद्ध करते करते हनुमान जी और परशुराम जी पाताल लोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपना भयंकर युद्ध जारी रखा, जिसके कारण पाताल लोक में भी विध्वंस होना शुरू हो गया। इन सारी घटनाओं को देख भगवान भोलेनाथ को आभास हो गया कि अगर इन दोनों योद्धाओं को नहीं रोका गया तो अब सृष्टि का विनाश असंभावी है, क्योंकि दोनों ही योद्धाओं में एक भगवान परशुराम शंकर के शिष्य और दूसरे भोलेनाथ के रुद्रावतार हनुमान जी। देवताओं की प्रार्थना और सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव को आना पड़ा। दोनों योद्धाओं के बीच में वहां भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे भृगुवंशी परशुराम, हनुमान मेरा ही रुद्रावतार है और इन्हें अपने धर्म से बंधे होने के कारण आपसे युद्ध करना पड़ा। अब आप जाकर अपने पिता जमदग्नि ऋषि का श्राद्ध कर अपने भार से मुक्त होइए। इस प्रकार अपने गुरु भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मानकर भगवान परशुराम ने युद्ध को समाप्त कर क्षत्रियों के विनाश को भी रोक दिया। इस तरह भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। मित्रों, ये थी ईश्वर के दो अवतारों की द्वंद्व की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।